दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लिव ट्रैवल कंसेशन के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था एलटीसी के बारे में, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं, तो मैं एक बार फिर से लिव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी का वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने वर्ष सर्विस हो जाने के बाद एलटीसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आप ज्वाइन करेंगे तो कितना वर्ष सर्विस हो जाएगा, तब आपके लिए एलटीसी मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा इंटाइटलमेंट क्लास के बारे में देखेंगे कि किस लेवल के जॉब में आपको कौन सा इंटाइटलमेंट है। यानी ये एसी जो ट्रेन होता है, तो थर्ड एसी के लिए कौन एलिजिबल है, सेकेंड के लिए कौन है, फर्स्ट एसी के लिए कौन एलिजिबल है। उसके अलावा एरोप्लेन से कौन जा सकता है। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग वाले के लिए कुछ अलग नियम है दोस्तों। स्टार्टिंग 8 साल तक उनके लिए थोड़ा अलग नियम है, तो वो बताएंगे। उसके बाद क्या नियम हो जाते हैं वो भी बताएंगे। उसके अलावा ट्रेन में जो खाने के पैसे भी मिलते हैं क्या, इसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे जो वंदे भारत अभी जो ट्रेन चल रही है, तो उससे हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो वंदे भारत यात्रा से यात्रा कर सकते हैं नहीं, ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक पीडीएफ खोल रहा हूँ, इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ सर ने मुझे इसी से बताया था। ठीक है, तो इसमें पूरा दिया हुआ है कि एलटीसी के लिए कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एंड द स्पाउस शुड नॉट बी इन रेलवे। आपका ज्वाइनिंग के 1 साल हो जाएंगे तब आपको एलटीसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपका जो स्पाउस है यानी हस्बैंड या वाइफ, वो जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप ज्वाइन मान लो कि आपने ज्वाइनिंग किया 15 नवंबर 2022 को, तो 14 नवंबर 2023 के आपके 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो 14 नवंबर 2023 के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। और जो आपका पहला साल के लिए एलटीसी मिलेगा, उसको आपको 31 दिसंबर से पहले ले लेना होगा। अगर 31 दिसंबर तक नहीं लेते हैं तो वह लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तो पहला जो 2023 में ही मिल जाएगा। उसके बाद 2 साल और मिलेंगे होम टाउन, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल तक होम टाउन मिलेंगे, एंड फोर्थ ईयर ऑल इंडिया। ठीक है, उसी तरह से फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवेंथ ईयर होम टाउन एलटीसी मिलेगा, एंड 8th ईयर 8वां साल ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। ठीक है, अब 8 साल के बाद थोड़ा नियम चेंज हो जाता है, वो मैं बात बताऊंगा। जो स्टार्टिंग 8 साल है ये नए एम्प्लॉय के लिए नियम है। और एलटीसी पर कौन कौन जा सकता है, तो आप जा सकते हैं और आपके फैमिली में जा सकते हैं। फैमिली के जितने लोग हैं वो जा सकते हैं। तो फैमिली में कौन कौन आते हैं एलटीसी के लिए, एक तो आपका स्पाउस आ जाएंगे यानी हस्बैंड या वाइफ। उसके अलावा 2 बच्चे आ जाएंगे, 2 सर्वाइविंग अनमैरिड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, जो आप पे डिपेंडेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिसाइडिंग विथ गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं तब भी जा सकते हैं। अगर आपके साथ रह रहे हैं तब जा ही सकते हैं, नहीं रह रहे हैं तभी एलटीसी पर जा सकते हैं। डाउटर्स, डाउटर्स जो अनमेरिड हैं वो तो जा ही सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, विडो है, लेकिन आपके साथ रह रहे हैं और आप पे डिपेंडेंट हैं, तो वो भी जा सकते हैं। उसके अलावा फैमिली में पेरेंट्स भी आते हैं, तो आपके फादर मदर, अगर स्टेप फादर और स्टेप मदर हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। एंड रिसाइडिंग, आपके साथ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रह रहे हों। ठीक है, ब्रदर्स भी आ जाएंगे, अनमैरिड माइनर ब्रदर, होली डिपेंडेंट एंड रिसाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट, वो आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए और माइनर होना चाहिए। प्रोवाइडेड पेरेंट्स आर नॉट एलाइव और आर देमसेल्फ डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, या तो पेरेंट्स एलाइव नहीं होना चाहिए, अगर एलाइव है तो वो भी आप पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं तो आपके ब्रदर भी डिपेंडेंट होंगे ही होंगे। सिस्टर्स, सिस्टर्स भी आ जाएंगे, लेकिन अनमैरिड, अनमैरिड हैं तब भी आ जाएंगे, डाइवोर्स्ड आ जाएंगे, सेपरेटेड और विडो, फुली डिपेंडेंट एंड रिसाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर एम्प्लॉयड, अगर दोनों ही एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, तब क्या होगा, कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन, दोनों अपना अलग अलग होम टाउन डिक्लेयर कर सकते हैं। कैन क्लेम एलटीसी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फैमिली, और दोनों एक दूसरे अपने अपने फैमिली के लिए एलटीसी क्लेम कर सकते हैं, जैसे हस्बैंड अपने के लिए करेगा एंड वाइफ अपने मदर फादर के लिए। ठीक है, चिल्ड्रेन कैन अवेल विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, और चिल्ड्रेन हैं जो उनके बच्चे हैं वो या तो उनके लिए क्लेम या तो फादर कर सकते हैं उनके, या मदर, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इफ वन अवेल्स एज ए मेंबर ऑफ अदर्स फैमिली कैन नॉट अवेल फॉर सेल्फ,
जैसे कि अगर जैसे जो हस्बैंड है उसने वाइफ के लिए अवेल कर लिया अपने ऑफिस से, तो वाइफ अलग से सेपरेट अवेल नहीं करेगा, ठीक है। दोनों में से, समझ गए ना। इफ स्पाउस वर्किंग इन रेलवे, अगर स्पाउस रेलवे में वर्किंग है तो फिर नॉट एलिजिबल, तब एलटीसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रेलवे वाला जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इफ एलटीसी मिलती ही है, आपको उनको ट्रेन में टिकट वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। होम टाउन के बारे में है कि टू बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको 6 महीना के अंदर होम टाउन डिक्लेयर कर लेंगे, क्योंकि होम टाउन क्लियर रहेगा कहाँ आपका होम टाउन है, तब तो आपको होम टाउन एलटीसी मिलेगा। इसलिए ज्वाइनिंग के 6 महीना के अंदर ही आपको डिक्लेयर कर लेना होगा कि कौन आपका होम टाउन है। डिक्लेरेशन इन सर्विस बुक में डिक्लेयर करना होगा। वंस डिक्लेयर, अब एक बार आपने डिक्लेयर किया लेकिन वो फाइनल हो जाता है, लेकिन एक बार इंटायर सर्विस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी चेंज वंस इन इंटायर सर्विस, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन बाद में एक बार चेंज करवा सकते हैं। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्विस दे कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन, ये पहले भी बता दिया था। इफ होम टाउन आउटसाइड इंडिया, इसके बारे में थोड़ा बाद बताएंगे, ठीक है। ब्लॉक ईयर्स ऑफ एलटीसी, जैसा कि बता दिया था कि 8 साल के बाद ब्लॉक ईयर में चेंज हो जाता है, तो 4 4 साल का ब्लॉक रहता है, उसको 2 2 भाग में बांट दिया जाता है, 2 2 साल का। तो 2 साल के ब्लॉक में 2 साल में से कोई में से एक में, मतलब 2 2 साल का 2 हो जाएगा, तो उसमें से एक में आप होम टाउन ले सकते हैं, एक में ऑल इंडिया, ठीक है। जैसा कि देख लो, ये वाला आपको पहले भी बता दिया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर न्यू जो ज्वाइनिंग होता है उनके लिए नियम है, ठीक है। अब देख ले इंटाइटलमेंट क्लास के बारे में बात करते हैं। तो जो लेवल 8 एंड बिलो है वो एसी के लिए नोट इंटाइटल है, वो इंटाइटलमेंट नहीं है लेवल 5 एंड बिलो के लिए, लेकिन थर्ड एसी ट्रेन से आप जा सकते हैं, राजधानी ट्रेन से, ठीक है। उसके अलावा जो 6 से 8 है, 6 से 8 लेवल के हैं, वो सेकेंड एसी के लिए एलिजिबल हैं, वो भी, और एरोप्लेन से वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन लेवल 9 से 11 है, वो इकोनॉमिक क्लास एरोप्लेन से जा सकते हैं एंड सेकेंड एसी से जा सकते हैं। लेवल 12 एंड 13 है, वो फर्स्ट एसी के लिए हैं। लेवल 14 एंड वो भी फर्स्ट एसी के लिए, एंड एरोप्लेन से वो बिजनेस क्लास से जा सकते हैं। लेकिन लेवल 6 से 8 है, वो टीए ट्रांसफ़र, जब ट्रांसफ़र ओवर पर जाते हैं, ट्रांसफ़र अगर उनका एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हो जाता है या कहीं ऑफिस के काम से जाते हैं, तो इंटाइटलमेंट है उनका इकोनॉमी क्लास, ठीक है। एलटीसी रिम्बर्समेंट का नियम है कि 100% टू प्रो एंड इंटाइटल क्लास, आप जिस क्लास के लिए इंटाइटलमेंट है उस क्लास के लिए आपको 100% मिलेगा आने जाने का, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट रूट, आपको जो शॉर्टेस्ट रूट जो है उसी का मिलेगा, ठीक है। थ्रू टिकट्स बेसिस, जितना टिकट लगेगा उतना, ठीक है। एलटीसी एडवांस में भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए 90% ही आपको मिलेगा। आपको एस्टिमेट बना के देना होगा कि कितना आपका टिकट का लगा, उसके 90% आपको मिल जाएगा। और एडवांस कितने दिन पहले ले सकते हैं, तो रेल का टिकट आप बुक कराए हैं तो 125 दिन पहले ले सकते हैं, एंड अगर आपने बस का या एरोप्लेन का है तो 65 दिन 65 डे पहले आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टिकट शुड बी फर्निश्ड विद इन 10 डेज, अगर आपने एडवांस में ले लिया है तो 10 दिन के अंदर आपको टिकट ऑफिस में जमा करना होगा कि आपने टिकट कटवा लिया है, ठीक है। लिव इनकैशमेंट, अब एलटीसी पर जाते हैं तो लिव इनकैशमेंट भी बहुत लोग करवाते हैं, जो ईएल होते हैं अर्न लिव, उसका लिव इनकैशमेंट कराते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज एट ए टाइम विदाउट लिंकेज टू द नंबर ऑफ डेज लीव टेकन। आपने कितना भी लीव लेके गए हुआ, लेकिन 10 दिन का ही आपका लीव इनकैशमेंट होगा, ठीक है। और लीव इनकैशमेंट 10 दिन कराने के बाद आपके बैलेंस में मतलब ईयर बैलेंस 30 बचना चाहिए। अगर 30 नहीं बच रहा है तो आप 10 दिन का ईयर इनकैशमेंट करा के नहीं जा सकते, ठीक है। टोटल 60 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस पीरियड, पूरे सर्विस में आप 60 डेज करवा सकते हैं। अगर 10 10 एक बार में करवाते हैं तो टोटल 6 बार करवा सकते हैं। और जो 60 डेज ये है, वो आपके जो सर्विस मतलब रिटायरमेंट के समय 300 दिन ईएल का इनकैशमेंट कराते हैं, उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 60 दिन ये हो गया और 300 दिन वो, तो टोटल 360 दिन आप ईएल का इनकैशमेंट करा सकते हैं। 60 डेज तो एलटीसी के साथ हो गया, और 300 डेज आपका हो गया क्या बोलते हैं कि रिटायरमेंट के समय। सबमिशन ऑफ क्लेम, अगर आपने एडवांस में ले लिया है तो सबमिट विद इन 60 डेज, अगर एडवांस में आपने एलटीसी क्लेम कर लिया है
तो 60 डेज के अंदर आपको सेटलमेंट कर लेना होगा, ठीक है। इफ़ नोट, ठीक है, अगर आपने 60 डेज के अंदर अपना सबमिट नहीं किया बिल वगैरह, तो आपका जो क्या हो सकता कि आपका रिम्बर्समेंट नहीं होगा, जो पैसे हैं वो भी आपको वापस करने पड़ सकते हैं, करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर विथ एडवांस, ये तो विदाउट एडवांस था, विदाउट एडवांस में आपको 60 डेज के अंदर आपको करने पड़ेंगे। अगर विथ एडवांस, अगर आपने एडवांस में पैसे लिए हैं तो 30 दिन के अंदर ही आपको करने होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं किएंगे ना, इफ नोट रिफंड एडवांस विथ इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट का रेट आप देख सकते हो 2% एबव CPF रेट। CPF रेट लगभग 7.2 या 5 होता है, तो उससे 2% और कर दो, यानी 9-10% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है उससे आप जा सकते हैं नहीं, तो आपको बताते हैं कि वंदे भारत से आप जा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ सर्कुलर है नवोदय विद्यालय के ही 22 फरवरी 2024 का ही है। उसमें लिखा हुआ कि एडमिसिबिलिटी टू ट्रैवल बाय वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हमसफ़र एक्सप्रेस, जो हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन है उससे जाने के बारे में है वंदे भारत का। इसमें उन्होंने DOPT का जो था उसी को इंक्लूज कर दिया है। द मैटर रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी बाई ऑफ ट्रैवल बाय वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हमसफ़र एक्सप्रेस train on official tour has been considered in the department. It has been decided to allow central government employee to travel by Vande Bharat Express and हमसफर ट्रेन for journey on tour। टूर पर जा सकते हैं, ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र या रिटायरमेंट, तो आप इस देख लेना ये। और जो खाने वाला है कि आपको खाना जो ट्रेन में टिकट के साथ खाने भी मिलते हैं। आजकल बुकिंग करवाते होंगे, आप भी देखे होंगे राजधानी वगैरह में खाने बुक करने का भी ऑप्शन आता है टिकट के साथ। तो अगर आपने खाना बुक कर लिया है टिकट के साथ ही, तो आपको खाने के पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बुक किया है तो फिर नहीं मिलेंगे। देख लो यहाँ पर दिया हुआ है कि रीएम्बर्समेंट ऑफ केटरिंग चार्ज, ये भी 2023 का ही है, 10 अगस्त 2023 का DOPT का सर्कुलर है, देख लो। Reimbursement of catering charge in case of LTC, keeping in view the fact that Indian Railway is now providing options to the travel to avail catering facility or not। अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो नहीं, ऑप्शन देता है। It has been decided that whether employee opt for catering service, अगर आपने ऑप्ट कर लिया है while booking the ticket for the eligible trains for the purpose of LTC, द रिम्बर्समेंट ऑफ केटरिंग चार्ज शैल बी अलाउड, यानी आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।